Good morning, students. Today we are going to discuss aromatic amines. So what are aromatic amines? Aromatic amines are the derivatives of aromatic hydrocarbons in which a hydrogen of the benzene ring has been replaced by an amino group. मतलब उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अमाइनो ग्रुप लगा दिया जाता है, जिसपे दोज आर कॉल्ड एरोमेटिक अमीन्स। अब इसमें अमाइनो ग्रुप को फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक H निकलेगा तो हमारे पास N मिथाइल एनिलीन आ जाएगी, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो ये एनिलीन का डेरिवेटिव हो गया N मिथाइल एनिलीन। देन दूसरा H भी निकाल दो आप, उसकी जगह मिथाइल लगा दो तो इट विल बी NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स, ऑल सच कंपाउंड्स in which an amino or substituted amino group is bonded directly to an aromatic ring are termed as aromatic amines। मतलब उस तरह के कंपाउंड्स जिनमें अमाइनो या सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो डायरेक्टली लगा है बेंजीन के साथ, दोज आर कॉल्ड एरोमेटिक अमीन्स। अब अगर हम इस डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग भी है, उसके आगे CH2 है, फिर NH2 है। इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक अमीन नहीं कहेंगे, ये एक एलिफेटिक अमीन ही है। एलिफेटिक मतलब जो हम स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव की बात करते हैं जब। क्यों है? क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप जो है आपका, दैट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ये CH2 के थ्रू बेंजीन के साथ आगे जुड़ा है। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को बोलते हैं एराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमीन्स। फॉर एग्जांपल फिनाइल मिथेनामीन और बेंजाइलमीन, इसको बोलते हैं। देन कम्स सम नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक अमीन्स। कुछ एरोमेटिक अमीन्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं या नेचर में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले है डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। देन एपिनेफ्रिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी है। देन एल ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। पाइपराजीन, इसको यूज करते हैं टू किल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के लिए। देन निकोटिनिक एसिड है, ये हमारे बॉडी में विटामिन जो चाहिए होते हैं, उसमें नियासिन एक विटामिन है, उसका पार्ट है। देन पिरिडॉक्सिन है, उसमें भी एरोमेटिक अमीन्स पाई जाती, वो भी एरोमेटिक अमीन्स से बना है, विटामिन B6 बोलते हैं इसको। देन हिस्टामीन है। Then comes the nomenclature of aromatic amines. ये है हमारे पास सिंपलेस्ट अमीन C6H5NH2 एनिलीन। ये इसका स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा अभी, ये था हमारे पास। इसमें अगर आप देखें 6 कार्बन है बेंजीन के, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने इस पे NH2 ग्रुप लगा दिए, तो C6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ये हो गए, H5 2 हाइड्रोजन ये भी हो गए, H7 हो गया और N हो गया। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C6H5NH2। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि इनको नाम कैसे देंगे। अगर ये सिंपलेस्ट एनिलीन है, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अगर इस पोजीशन पे लग गया तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ऑर्थो मानी जाती है इस ग्रुप से ये, तो इसको हम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी कह सकते हैं, या इसको हम 2 नाइट्रो एनिलीन भी कह सकते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा है 1 2। उसी तरीके से NH2 यहाँ पे, और अगर NO2 इस पोजीशन पे लगा है तो 1 2 3 नाइट्रो एनिलीन या ऑर्थो मेटा नाइट्रो एनिलीन। यही नाइट्रो अगर 4th पोजीशन पे लग जाए तो दैट विल बी कॉल्ड 4 नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो मेटा पैरा। फिर कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मिथाइल लग गया है यहाँ पे तो देन इट कैन बी कॉल्ड 2 मिथाइल एनिलीन, या ऑर्थो भी बोल सकते हो आप।
देन हमारे पास यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लग गया है 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे लगा है तो इट विल बी कॉल्ड 3 मिथॉक्सी एनिलीन। देन क्लोरो लग गया है फोर्थ पोजीशन पे तो 4 क्लोरो एनिलीन। फिर कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स आते हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं, जैसे ये हमने अभी किया मिथाइल वाला 2 मिथाइल एनिलीन किया था, इसको जनरली ऑर्थोटोलुइडीन भी बोला जाता है, तो इसको हम यूजुअली इसी नाम से ही बुलाते हैं। देन अगर ये इस पोजीशन पे लगा है मेटा पे, मेटाटोलुइडीन, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लग गया तो पैराटोलुइडीन। उसी तरह से मिथॉक्सी ग्रुप के डेरिवेटिव्स का भी एक अलग नाम होता है जब अमाइनो ग्रुप के साथ वो लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज at ortho position it is called ortho anicidine, देन इस पोजीशन पे लग जाएगा तो मेटा एनिसिडीन, और फोर्थ पोजीशन पे लग जाएगा तो पैरा एनिसिडीन। आप अगर इसको नंबरिंग वाइज भी नाम दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली हम इसको इस तरह से भी नाम यूज कर लेते हैं। कई बार हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एन से, मतलब एन के ऊपर क्या लगा है, इसके ऊपर जैसे एन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, इसके ऊपर 1 लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल एनिलीन। यहाँ पे 2 लग गए हैं, अगर ये 2 ना लगे हो तो यहाँ पे H2 होता, तो ये एन एन डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल लगे हैं एन के ऊपर, डाई मिथाइल एनिलीन। इस तरीके से भी इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। Then comes the classification of aromatic amines. Aromatic amines can be of 3 types: primary aromatic amines, secondary aromatic amines and tertiary aromatic amines. Primary में आप देख लो, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी हो गया, एक मिथाइल लग गया, यहाँ पे H रिप्लेस हो गया, यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स लग गए। Then comes the physical properties of aromatic amines. Aromatic amines are colorless liquids or solids. लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो ऑर्डर है दैट इज वेरी करेक्टरिस्टिक पंजेंट सा ऑर्डर होता है और बहुत ही अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। पता चल जाता है कि ये एरोमेटिक अमीन है, और बहुत ही इजीली ये ऑक्सीडेशन दे देते हैं। दे टर्न ब्राउन इन एयर ओइंग टू ऑक्सीडेशन, एयर में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, एन भी है, एच भी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेंगे, ये करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका इंक्रीज कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देन comes the solubility. These are soluble in water but more soluble in organic solvents, और easily ये volatile कर जाते हैं, जिसकी वजह से these can be purified by steam distillation. Then comes chemical properties. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो ग्रुप अगर हम पहले बात करें, उसमें आपके पास है सॉल्ट फॉर्मेशन है, एसाइलेशन है, सल्फोनाइलेशन है, एल्काइलेशन एंड एराइलेशन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड है, कार्बाइलामीन रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आती हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। 2 तरह की रिएक्शंस हैं, फर्स्ट आर दोज इन विच अमाइनो ग्रुप इज इन्वॉल्व, सेकेंड इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। इसमें हमारे पास आती हैं ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। So first are the reactions of amino group. First reaction is salt formation. जब हम एरोमेटिक अमीन को, फॉर एग्जांपल हम एनिलीन की बात कर देते हैं, इनको हम रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज हम HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बनता है एनिलीनियम क्लोराइड और फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाता है, राइट। उसी तरह से अगर हम ये हमने एनिलीन ली,
एन मिथाइल डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उसमें भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें बनेगा एन मिथाइल एन फिनाइल अमोनियम क्लोराइड या एन मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड, कोई भी नाम दे सकते हो आप। होना क्या है यहाँ पे, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, H के यहाँ पे जुड़ने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोराइड जो है इसके साथ लग जाएगा, तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C6H5NH थ्राइस Cl के नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देन सेकेंड रिएक्शन इज एसाइलेशन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद एराइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड, तो होता क्या है, उसमें एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है। हम NH2 की रिएक्शंस करवा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और वो जो ग्रुप है एसाइल ग्रुप, दैट विल बी अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन को हमने रिएक्ट करवाया विद एसिटाइल क्लोराइड, तो HCl निकलेगा और COCl यहाँ पे लग जाएगा, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटेनोलाइड, CNHC डबल बॉन्ड O CH3, पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, H को उसने रिप्लेस कर दिया। देन अगर हम इसमें सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल N मिथाइल एनिलीन ले लेते हैं, तो इसमें हमारे पास ये H निकल जाएगा, COCH C6H5, इसमें हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है। बेंजोइल क्लोराइड में बेंजोइल ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा और हमारे पास आएगा N मिथाइल N फिनाइल बेंजामाइड, और इसको बोलते हैं N मिथाइल एसिटेनोलाइड, क्योंकि इस सारे ग्रुप को एसिटेनोलाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे मिथाइल लग गया है और यहाँ पे फिनाइल आ गया है, इट विल बी कॉल्ड N मिथाइल एसिटेनोलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनाइलेशन। अब इसमें क्या है, ये एरोमेटिक सेकेंडरी टर्शरी अमीन जो है वो रिएक्ट करते हैं विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइड, एराइल मींस एरोमेटिक ग्रुप कोई लगा होगा, सल्फोनाइल SO3 ग्रुप लगा, क्लोराइड Cl, सो दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें बेंजीन जो है वो एराइल है, बेंजीन की जगह कोई और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, इससे बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, हमारा ये HCl निकलेगा और पूरा का पूरा ग्रुप SO3 है, C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। we'll get N-phenyl benzene sulfonamide, NHSO3, N और S के बीच में इस बॉन्ड ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनामाइड लिंकेज। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्काइलेशन एंड एराइलेशन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल आयोडाइड, ये हमारे पास एक एनिलीन का मॉलिक्यूल है, इसको हमने इसके साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल एनिलीनियम हैलाइड आ गया। फर्स्ट रिएक्शन में हमने किया था जब ये सॉल्ट बनाते थे, तो ये सॉल्ट बन गया। अब इसमें से जब हम इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है ग्रुप इसमें, तो हम हमारे केस में यहाँ पे मिथाइल एनिलीनियम हैलाइड है, एनिलीनियम आयोडाइड है। देन जब NaOH इसमें पास करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, NaI निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, हमारे पास रह जाएगी N मिथाइल एनिलीन। मतलब प्राइमरी अमीन से हमने एक सेकेंडरी अमीन बना ली, राइट। उसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम एक सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं, सपोजिटली N मिथाइल एनिलीन ही ले लेते हैं, उसमें से हमने मिथाइल आयोडाइड पास किया, हमारे पास पहले बना डाई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, CH3 इसके साथ जुड़ गया। फिर NaOH पास करेंगे, ये क्या करेगा, इसको डिकम्पोज करके हमारे पास N डाई मिथाइल एनिलीन बना देगा, NaI और वाटर रिलीज हो जाएंगे।
अब इसी में एक एग्जांपल आती है हमारे पास, जैसे हम डाइफिनाइल अमीन बनाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे और इसमें से क्लोरोबेंजीन पास करेंगे। जब एनिलीन क्लोरोबेंजीन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है डाइफिनाइल अमीन। यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये C6H5 ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। देन अगर हमने एनिलीन की रिएक्शन करानी है एक और तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनिलीन लिया और एनिलीनियम क्लोराइड ले लिया, इसको हमने हाई प्रेशर दिया और 140 डिग्री पे रिएक्ट कराया, तब भी हमारे पास डाइफिनाइलअमीन बन जाएगा। ये दोनों मेथड से हमारे पास डाइफिनाइलअमीन बन रहा है। पहले में क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया विद एनिलीन, सेकंड में हमने एनिलीनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया। देन फिफ्थ रिएक्शन इज द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, इसमें हमने एनिलीन को पहले HCl के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास आ गया सॉल्ट एनिलीनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लो टेम्परेचर पे करते हैं, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री टेम्परेचर पे। देन ये एनिलीनियम क्लोराइड जो था उसको हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया हमारे पास आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे N और इसका N आपस में इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, we'll get बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। फिर ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये अपने आप में ही बहुत यूजफुल है, इससे हम बहुत सारी एजोडाइज बनाते हैं। देन अगर हम यही रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ एनिलीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फिनोल आ जाएगा। लो टेम्परेचर पे की we'll get बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाई टेम्परेचर पे we get फिनोल, NH2 ग्रुप ही निकल जाता है इसमें से। अब हम इसमें सेकेंड आती है हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन। जब सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट करवाते हैं विद नाइट्रस एसिड तो हमारे पास आता है नाइट्रोसामीन। नाइट्रोसामीन इसमें है हमारे पास, ये थी हमारे पास N मिथाइल एनिलीन, इसमें से नाइट्रस एसिड पास किया, ये H2O निकला, NO ग्रुप इसके साथ लग गया, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसामीन। N नाइट्रोसो, ये N के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, N मिथाइल, N के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी लगा है, एनिलीन, ये N के ऊपर H लगे होने चाहिए थे तो इसको एनिलीन का डेरिवेटिव बनाएंगे, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट इज टर्शरी अमीन्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड को तो हमारे पास इसका एग्जांपल है NN डाइमिथाइल एनिलीन ले लिया हमने, इसमें हमने पास किया नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो CH3N CH3 एज इट इज, HONO, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, इसका एक H इसके साथ जुड़ के वाटर निकालेगा और नाइट्रोसो ग्रुप यहाँ लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव। मतलब जो नाइट्रोसो ग्रुप लग रहा है वो इस पोजीशन पे लग रहा है एनिलीन के वाले ग्रुप से पैरा पोजीशन पे, तो इट विल बी कॉल्ड पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल लिया था वो तो एज इट इज रहा, फोर्थ पोजीशन पे इसके नाइट्रोसो ग्रुप लग गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब जब हम एनिलीन की या किसी भी एरोमेटिक अमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, यूजुअली भी एरोमेटिक अमीन्स जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनको थोड़ा टाइम आप एयर में रख दोगे तो ये डार्क कलर हो जाएगा इनका। या क्या होता है कई बार हम फ्रेश एनिलीन बनाते हैं तो वो कलरलेस होती है, उसको थोड़ी देर के लिए आप रखोगे, एयर में एक्सपोजर मिलेगा तो वो पहले येलो हो जाएगी फिर रेड हो जाएगी और उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। देन हमारे पास आता है अगर हम इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन कराएं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बेंजोक्विनोन बन जाता है। ये तो निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ पे इसके दो जो कार्बन्स हैं पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी।
we get para-benzo. So next reaction is reaction with aldehydes. Primary aromatic amines क्या करते हैं, react करते हैं with aldehydes to give condensation products. क्या बनता है हमारे पास जब एनिलीन और बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये आपस में निकल जाएंगे, वाटर बना देंगे और हमारे पास आ जाएगा ये एज इट इज बेंजीन। एन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, H एज इट इज, इसको बोलते हैं शिफ्स बेस या बेंजाइलिडीन एनिलीन। जो ये शिफ्स बेस बनते हैं दे आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड वी आर यूजिंग, मतलब इसमें बेंजाल्डिहाइड से भी ज्यादा स्टेबल ये शिफ्ट बेस बन जाता है। ये शिफ्ट बेस को हम आगे कहाँ पे यूज करते हैं, अगर हमें कोई अननोन एरोमेटिक अमीन मिल जाए और एल्डिहाइड दिया जाए तो हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास एज प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो उस सॉलिड की हम आगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करवा के इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर निकलवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी अमीन को किस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया था। मतलब हम एल्डिहाइड और अमीन्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइलामीन रिएक्शन। एरोमेटिक अमीन्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास आता है कार्बाइलामीन। इस केस में हम एनिलीन ले रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल कार्बाइलामीन। यहाँ पे हमारे पास आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल ग्रुप बन जाता है। इस कार्बाइलामीन को हम यूज भी करते हैं एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइड्स एंड फॉर क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। एनिलीन जो है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जब हम एनिलीन और कार्बन डाइसल्फाइड को हीट करते हैं तब हमारे पास आता है थायोकार्बोनिलाइड और डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है एनिलीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है एनिलीन का। इसने क्या करना है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ये एज इट इज C6H5NH, ये आ गया हमारे पास C6H5NH, और दूसरा यहाँ पे NH C6H5NH C6H5। तो ये एक जो सल्फर है वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा और ये निकल जाएगा और कार्बन और सल्फर ये बीच में इसके जुड़ जाएंगे। इस वजह से इसको बोलते हैं डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये होता है यूरिया NH2C डबल बॉन्ड ONH2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूरिया में ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हमारे पास सल्फर आ गया और यहाँ पे जो एक एक H था इन दोनों का उसकी जगह पे फिनाइल ग्रुप लग गया, तो इस वजह से इसको बोलते हैं डाइफिनाइल थायोयूरिया। सल्फर के लिए यूज करते हैं वर्ड थायो। देन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एनिलीन को रिएक्ट करवाते हैं हम इस तरह के एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जिसमें R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा अपने आप में। देन साथ में जो ये R है, ये वाला R और ये H, ये आपस में निकल जाएंगे। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इसमें सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं, सपोज मिथाइल एनिलीन ले लिया है, उसको रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे भी RH आ जाएगा और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। फर्स्ट इज ब्रोमिनेशन। जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था बेंजीन का, उस टाइम पे हमने ये रिएक्शन देखी थी। एनिलीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है विच इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन।
अगर हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, 1 2 3 ब्रोमीन लग गए हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अमाइनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करवा देते हैं। पहले उसकी एसिटाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा NHCOCH3। उसके आगे हम ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो पैरा पोजीशन पे ये ब्रोमीन लग जाएगी। जब पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगी तो ये ग्रुप जो है यहाँ पे COCH3 आएगा, ये OH नहीं आएगा। फिर आगे हम इसमें KOH पास करेंगे और इथेनॉल, इथेनॉलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये निकल जाएगा और हमारे पास पैरा ब्रोमो एनिलाइड बन जाएगा, या पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। ये रिएक्शन भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। एनिलीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगी, राइट। देन सल्फोनेशन, एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले यहाँ पे सल्फेट ग्रुप लग जाएगा, इसके साथ एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। फिर इसमें से इसको हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, हमारे पास आ जाएगा सल्फानिलिक एसिड। ये जो सल्फानिलिक एसिड है ये रीअरेंज करेगा खुद को और 4th पोजीशन पे, मतलब पैरा पोजीशन पे ये लग जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट रिएक्शन हमारे पास आती है हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप हो जाता है जब हमारे पास सेकेंडरी या टर्शरी अमीन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास NN डाइमिथाइल एनिलीन है, एनिलीनियम क्लोराइड है, उसको हमने हीट किया, पहले क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, इसकी जगह पे H लग जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट कर गया 4th पोजीशन पे, 4 मिथाइल N मिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, राइट। फिर उसको फर्दर हीट किया, ये जो मिथाइल था ये इसकी 4th पोजीशन पे आ गया, इसका अब हो गया 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। फिर इसमें से जब हमने NaOH पास किया तो क्या होगा, हमारे पास HCl जो है वो निकल जाएगा, इसको निकाल देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारे पास आ जाएगा 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। मतलब हमने ली तो थी प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी अमीन, लेकिन उसमें आगे हमने रीअरेंजमेंट करा दिया, प्राइमरी बन गई हमारे पास और सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेंजीन पे हो गई। So this is all for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे।